Hello friends, welcome in my YouTube channel. In last class we are discussing the Hirschsprung's disease or aganglionic megacolon. Next disease we are discussing, that is the pyloric stenosis. In today class we are discussing the pyloric stenosis. Pyloric means ये स्टमक का एक पार्ट होता है और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग. बेसिकली हमारा स्टमक ये है. स्टमक के अंदर ये एसोफेगस वाला पार्ट है. यहाँ पे क्या होता है, फंडस, ये बॉडी, और ये वाला पार्ट क्या होता है, पाइलोरस. और ये वाली कैनाल होती है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल. ये अब क्या होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है पाइलोरिक कैनाल की, इसके अंदर नैरोइंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस. यहाँ पे क्या होती है, सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर. इन सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर क्या होती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है. उसकी वजह से नैरोइंग ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ कैनाइन पाइलोरिक कैनाल, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस. यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरट्रोफी ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या फिर हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर एट पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस. पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया, नैरोइंग हो गई, तो आगे जो फूड और फ्लूइड जितना भी स्टमक के अंदर आएगा आगे पास नहीं हो पाएगा. मान लीजिए यहाँ पे माउथ से हमने भोजन खाया, वो यहाँ से आएगा, स्टमक के अंदर फिल होगा, स्टमक से आगे ड्यूडेनम के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो गई, नैरोइंग, तो आगे नहीं जा पाएगा. जब यहाँ पे फिल हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लूइड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से ये यहाँ पे जितना भी फूड और फ्लूइड था एक्यूमुलेट हुआ, और उसके अंदर फोर्स की वजह से वो फ्लूइड वापस क्या करता है, ऊपर चला जाता है. उसको क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन. ये रिगर्जिटेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग. बैकफ्लो या रिगर्जिटेशन हुआ, वो वॉमिटिंग होती है. वो वॉमिटिंग एक फोर्स के थ्रू बाहर जा रही होती है, तो उसका फ्लो जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ, उसकी वजह से जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस. वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है. अब वो कहाँ से आ रही है, स्टमक से आ रही है. उसके अंदर बाइल फ्लूइड क्या है, मिक्स नहीं हुआ, तो वो क्या हो गई, नॉन बाइलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. और वो जो कंटेंट था वो क्या है, नॉन बिलियस. ये सारी कंडीशंस जो है हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन होती है. अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन के अंदर. साइन एंड सिम्टम, सबसे पहला तो क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. अब वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग की वजह से क्या हुआ, फ्लूइड लॉस. फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन के साथ ही हमें क्या देखने को मिलेगा, माल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आगे कंटेंट जा ही नहीं रहा स्टमक से, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन हमें बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी. इसके अलावा वॉमिटिंग होती है तो क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. इसके अलावा अदर कंडीशन हमें क्या देखने को मिल सकती है, फ्लूइड लॉस हो रहा तो वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी, बच्चे का वेट लॉस होगा. अदर कंडीशन, बच्चा जो होगा लिथार्जिक होगा, इरिटेबल होगा, फटीग. इसके अलावा अदर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, फूड इकट्ठा हो रहा है स्टमक के अंदर, तो हमें एब्डोमेन में क्या होगा, ऑलिव शेप मास देखने को मिलेगा. ऑलिव शेप मास हम पाल्पेट कर सकते हैं. इसके अलावा पेरास्टेसिस मूवमेंट जो होंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, लेफ्ट टू राइट
8 एपिगैस्ट्रियम रीजन। ये सारी कंडीशंस भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सारी कंडीशन देख के हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस करने के लिए मेनली जो चीज़ की जाती है, अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी जब करते हैं तो ये पाइलोरिक कैनाल जो थी, इसके अंदर यहाँ पे हाइपरट्रोफी दिखती है। ये हाइपरट्रोफी अपर जीआई एंडोस्कोपी के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो भी हाइपरट्रोफी दिखेगी पाइलोरिक स्फिंक्टर की। फिर इसके बाद क्या करते हैं, डायग्नोस कर दिया। अब मैनेजमेंट के अंदर मेनली अब हाइपरट्रोफी हो रही है तो मेडिकल मैनेजमेंट तो होगा नहीं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, पाइलोटोमी करनी पड़ेगी, पाइलोरोमायोटोमी। यहाँ पे जितने भी मसल फाइबर थे, हाइपरट्रोफी जिनकी मसल फाइबर की हुई थी, उनकी वजह से ये कैनाल क्या हो गई थी, नैरो। अब इस नैरोइंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं और ये जितनी भी मसल फाइबर की एट्रोफी हुई है उन सबको क्या करते हैं, यहाँ से मसल सेल को रिमूव करते हैं। रिमूव करके फिर से कैनाल को प्रॉपर पोजीशन में ले आते हैं। यही एक प्रोसीजर करते हैं। अब इस प्रोसीजर को बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी। क्या करते हैं इस प्रोसीजर के अंदर, हाइपरट्रोपिक मस्कुलर लेयर जितनी भी थी उन सब की सेल को रिमूव कर देते हैं। वो एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। अदर देन पाइलोरोमायोटोमी, इस प्रोसीजर का एक और नाम होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं फ्राडेड रामास्टीड प्रोसीजर। प्रोसीजर या फिर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, पाइलोरोमायोटोमी का अदर नेम क्या है। इसके अलावा जब भी सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे तो हम कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट करना होता है, प्री ऑप और पोस्ट ऑप। वो क्या होगा, प्री ऑप के अंदर क्या करना है, हमें एनपीओ रखना है, बच्चे को हाइड्रेशन लेवल असेस करते रहना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, पैरेंटल न्यूट्रिशन, इसके बाद अगर प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है, पोस्ट ऑप के अंदर सारे प्रोसीजर के बाद सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो पोस्ट ऑप के अंदर भी क्या करना है, वाइटल साइन असेस करने हैं, हाइड्रेशन लेवल असेस करना है, जब तक गैग रिफ्लेक्स बैक नहीं आ जाते तब तक पर ओरली कुछ नहीं देना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देनी है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग। इसके अलावा बर्पिंग करनी है फीडिंग के बाद। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पोस्ट ऑप प्रोसीजर में करनी होती हैं। थैंक यू।